All India Gujarat VNM 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with VNM Foundation, sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India, Farmson Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, प्रकाश केमिकल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिनिटी हाइट्स और EICL। अब बढ़ते हैं हमारी 5वीं कैटेगरी के ओर, प्रोग्रेसिव फार्मिंग। आज की खेती कई चुनौतियों से घिरी है। मिट्टी की घटी फर्टिलिटी, केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल, बदलता मौसम और प्रकृति से दूर होती जीवन शैली। ऐसे समय में जूनागढ़ के मालिया हाटीना के अमरापुर गिर गांव में एक युवा किसान ने एक अलग रास्ता चुना। नाम है सचिन कैलाश भाई ढोकिया। दादा परदादा के समय से पारंपरिक खेती करते आए सचिन भाई के पिता कैलाश भाई ढोकिया ने महसूस किया कि यदि धरती मां को लगातार केमिकल का बोझ दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भोजन और सुरक्षित पर्यावरण कैसे मिलेगा। यहीं से 2016 में शुरू हुई पिता पुत्र की एक नई यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें लाभ से पहले प्रकृति थी, उत्पादन से पहले मिट्टी का स्वास्थ्य था और खेती से पहले समाज की चिंता थी। कैलाश भाई ढोकिया का सालों पुराना खेती का अनुभव और फार्मिंग फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन ढोकिया का एजुकेशनल और टेक्निकल नॉलेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस पहल को मजबूती मिली। घણા ખરા ખેડૂત મિત્રો છે પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવવામાં ડરતા હોય છે, ઉત્પાદનના ડરથી ડરતા હોય છે કે ઓછું ઉત્પાદન આવશે। પરંતુ ખેડૂત મિત્રો હવેના સમયની અંદર ખાસું બધા સંશોધન થઈ ગયા છે। કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ આપને એટલું ભલામણો આપે છે, ઘણા ખરા આવા સારા પ્લેટફોર્મ ઉપર છે ખેડૂતોને સન્માનિત કરવામાં આવે છે। અમને અને એમને એક સાચી દિશા મળે છે, એટલે એક ઉત્પાદનનો જે ભય હતો હવે રહ્યો નથી। करीब 8 बीघा जमीन पर सचिन ढोकिया मूंगफली, तुअर, चना, धनिया और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन उनकी पहचान केवल फसल उगाने वाले किसान की नहीं है, उनकी पहचान उस किसान की है जिसने धरती को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ने का। गोपी वर्मी कंपोस्ट में उन्होंने 20 वर्मी कंपोस्ट बेड के साथ एक बड़ा सा प्लांट तैयार किया है जहां किसानों को निशुल्क प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 5000 से ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से 3000 से ज्यादा किसानों ने अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी है। एक किसान से शुरू हुआ यह सफर अब ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ने का आंदोलन बन गया है। प्राकृतिक कृषि से ए कोई एकनी जवाबदारी नहीं, सर्वे नागरिकोनी जवाबदारी है। कारण के खेती से सीधी जमीन साथे जोड़ाયેલી છે। जमीनનું स्वास्थ्य અને जमीनનો बचाव આપણા સૌની જવાબદારી છે। यह सोच ही साबित करती है कि जब एक किसान प्रकृति के साथ मिलकर खेती करता है तो वह केवल अनाज नहीं उगाता, वह विश्वास जगाता है, स्वस्थ समाज का भविष्य बनाता है। To lead us into our felicitation ceremony, it is our absolute privilege to invite the guest of honor, Her Highness Rajmata Shubhangani Devi Raje Gaikwad, onto the stage. We request Nafeez Khan sir to escort. Progressive farming, और इस कैटेगरी में हमारे सबसे पहले विनर हैं सचिन ढोकिया जूनागढ़ से। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर सचिन ढोकिया। और उनके साथ आज अवार्ड रिसीव करेंगे उनकी वाइफ निधि ढोकिया। जब हर एक इंसान सोचे समझे, छोटी सी कोशिश से सब। एक गुजराती कविता છે કહેવા માંગુ, થોડુંક વતનને પ્રેમ કરતી, પર્યાવરણને પ્રેમ કરતી છે કે સેજ હસી લો, સેજ રડી લો, સેજ ઉગી લો, સેજ ખરી લો, કે સેજ હસી લો, સેજ રડી લો, સેજ ઉગી લો, સેજ ખરી લો,
અરે એમ થાય કે માર્ગમાં જે વૃક્ષો આવે એને પણ હું બાથ ભરી લઉં, કે એમ થાય કે માર્ગમાં જે વૃક્ષો આવે એને પણ હું બાથ ભરી લઉં. અને વર્ષો પહેલા જેમ વેલચી ચપટીમાં તમાકુ લઈને ખાતો, કે વર્ષો પહેલા જેમ વેલચી ચપટીમાં તમાકુ લઈને ખાતો, એમ હુંય મારા ગામની ધૂળ ચડાવી છેક ગાલોફે લાવને ગામનો નશો કરી લઉં. આ માટીનો નશો બતાવે છે, અમારા ગૈરને બચાવવાની એક ભાવના બતાવે છે. અને બહુ ગર્વ મહેસૂસ થાય છે કે વિયનામે અમને એના માટે યોગ્ય સમજ્યા અને રાજમાતાના અક્ષે આ એવોર્ડ મળ્યો. અમારી જાતને બહુ ધન્ય અનુભવું છું. થેન્ક યુ સો મચ. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. उम्मीद करते हैं आपके जैसे और युवा इसी राह पर चले. सौराष्ट्र की धरती जहां सूरज की किरणें भी अनाज की महक लिए चलती हैं, वहां जाम जोधपुर के खेतों में नितिन भाई खांट और उनकी पत्नी पारुलबेन खांट सालों से मेहनत कर रहे थे. दोनों की आंखों में एक ही सपना था, अपनी 25 बीघा जमीन पर हरे भरे खेत, जहां फसल लहलहाए, धरती गुनगुनाए और लोग स्वस्थ अनाज खाएं. 7 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि अब केमिकल नहीं, सिर्फ प्राकृतिक खेती अपनानी है. मिट्टी को उसका जीवन वापस लौटाना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है. फिर आया वो साल जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी. नितिन भाई अचानक चल बसे. खेत सुनसान हो गए. पारुलबेन के हाथ कांप गए, आंखें नम हो गई. लेकिन उस वक्त भी इस महिला किसान ने हार नहीं मानी और उनका सहारा बनी MBA फाइनेंस पढ़ी, वडोदरा में रहती उनकी शादीशुदा बेटी राधिका. राधिका ने अपनी मां को सौराष्ट्र से वडोदरा के सावली में बसाया. यहां नए खेत भी तैयार किए. मां बेटी ने मिलकर तिल बोया, मूंगफली उगाई, बाजरी लहराई, चना हरा भरा किया, हल्दी की खुशबू बिखेरी और जीरे की महक भी फैलाई. पारुलबेन मिट्टी को छूकर समझ जाती है कि आज फसल को क्या चाहिए, जबकि राधिका आधुनिक सोच और मेहनत से क्लीनिंग, पैकिंग, सेलिंग सब मैनेज करती है. माँ बेटी की इस जोड़ी की सबसे खास बात यह है कि वे अपनी फसल खुद बेचते हैं. खेत से ही पैकिंग, खेत से ही बिक्री. આપણે દિવસે ને દિવસે હેલ્ધી રેસીપી તરફ વળ્યા છીએ, પણ એ રેસીપીના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ ક્યાંથી આવે છે, એનો સોર્સ શું છે, એ કેમિકલ ફ્રી છે કે નહીં, એના તરફ હજી આપણે ध्यान આપવાની ખૂબ જરૂર છે. कई सालों तक केमिकल खेती करने के बाद जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हम खुद तो जहरीला खाना खा ही रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं, तब उन्होंने रास्ता बदल दिया. सोचा कि जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वे दूसरों को केमिकल वाला खाना कैसे खिला सकता है. और तभी से पर्यावरण और पर्यावरण की जीव सृष्टि के हित में पारुलबेन के खेतों में ऑर्गेनिक रूप से फसल ली जाती है. આજના યુગમાં બધાને નાની ઉંમરમાં દવા ઉપર અને બધા ઇન્ડસ્ટ્રી પર આધારિત થઈ ગયા છે. પહેલાંના જમાનામાં માણસોને 80 વર્ષે પણ આટલી દવાઓ નહોતી લેવી પડતી. એની જગ્યાએ અત્યારે 35-40 વર્ષને નાની ઉંમરમાં દવા ઉપર પોતાનું જીવન આધારિત થઈ ગયું છે. તો ખોરાક ઉપર આ વસ્તુ બધી બહુ જ અસર કરે છે. माँ बेटी की ये जोड़ी सिर्फ किसान नहीं बल्कि अपने उत्पाद की खुद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. आज उनकी फसल लेने लोग सिर्फ गुजरात से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से उनके खेत तक आते हैं. હું દક્ષા જગડ છું, મુંબઈથી આવી છું રાધિકા ફાર્મમાં.
એ જે નેચરલ બી બધી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ બનાવે છે. હું બધું આપની પાસેથી મંગાવું છું. એમની બધી ઓર્ગેનિક वस्तुओं में वापरी છે. मैं राधिका फार्म में आई हूँ. 25-30 के आसपास होगी उसका एज, लेकिन उसके एज के देखते हुए और उसके उस हिसाब से रिलेटेड टू हर एज उसका एक्सपीरियंस बहुत ही सही है. इस तरह इस एज में वो इस फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही है. तो आप हमारा भी जनरेशन जो बम्बई में ऊपर की चीज़ों में आनंद ले रहा है, तो ये फार्मिंग में आनंद ले, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाइए और हमारे अगले जनरेशन के लिए एक यूनिक रोल मॉडल बन जाए. અમે આનો અનુભવ કર્યો અને આ ઘણી મજા આવી. આજે ફાર્મમાં મુલાકાત લીધી તો અને સજીવ ખેતી કેવી રીતે થાય છે એ જાણવાની, પારુલબેનની મહેનત જોવાની ખૂબ આનંદ થયો. ખરેખર આ કાર્ય બિરદાવા લાયક છે. જે રીતે ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે એ રીતના અમે ફેમિલી ફાર્મર બનવા માંગીએ છીએ. એનું મેઇન રીઝન એ છે, જે રીતના ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે એ આપણી હેલ્થનું ધ્યાન રાખે છે. આપણે ડૉક્ટરને રિસ્પેક્ટ બી બહુ આપીએ છીએ અને ડૉક્ટર સારી એવી વેલ્થ બી કમાઈ લે છે. ડૉક્ટર જેટલી વેલ્થ તો કદાચ ખેડૂત ના કમાઈ શકે, પણ એ બી લોકોની સારું કેમિકલ વગરનો ખોરાક પૂરો પાડીને લોકોની હેલ્થનું ધ્યાન રાખી શકે અને આપણે એ જ રિસ્પેક્ટ કમાઈ શકીએ. આપણે એમાંથી આર્થિક ઉપાર્જન भी કરી શકીએ. उनके लिए खेती सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये पर्यावरण की सेवा है. ये आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है. ये धरती माँ को लौटाया गया एक छोटा सा ऋण है, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज सिर्फ व्यवसाय नहीं, धरती, स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी भी है. चलिए अब हमारे दूसरे विनर को आवाज़ देते हैं. पारुल खांट सांवली से, वडोदरा से, और पारुल जी के साथ उनके फैमिली में से आज अवार्ड रिसीव करेंगी राधिका खांट जो उनकी डॉटर हैं. लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन आएगा. सब मिलकर ये कदम उठाए, प्रकृति का रंग वापस आएगा. राधिका जी, आपका वो आइडिया मुझे बहुत पसंद आया. फैमिली फार्मर, ये तो एक फैमिली डॉक्टर को पीछे छोड़ दिया है. क्या कहेंगे? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ VNM ટુ અપ્રિશિએટ અવર એફર્ટ્સ. અને આ અવોર્ડ હું સૌથી પહેલાં મારા ડેડીને ડેડિકેટ કરવા માગીશ. આજે અમે જે બી છીએ એના બ્લેસિંગ્સ, એની ટફ ટ્રેનિંગ અને એના ગાઈડન્સને લીધે જ અમે અહીંયા છીએ. અને ફેમિલી ફાર્મરનું એવું છે, ડૉક્ટર સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક કૃષિ અંતર્ગત અમે જે બી ખેતી કરીએ છીએ એમાં અમારો એ જ પ્રયાસ છે કે અમે કેમિકલ વગર તૈયાર થયેલો જે બી ખોરાક છે અમારા ફાર્મ પર, જે ખેતર પર તૈયાર થાય છે, એ અમે ડિરેક્ટલી ગ્રાહકોને, કસ્ટમરને બધાને પહોંચાડી શકીએ. અને આજે આ મંચ ઉપરથી હું બધા જ ફાર્મરને એ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને, એકબીજાને સાથે લઈને સસ્ટેનેબલ ફાર્મિંગ તરફ આગળ વધીએ. એકબીજાને સાથે લઈને ઘણું બધું આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ખાસ થેન્ક યુ મમ્મીને બી કે જે આ એજમાં મારાથી વધુ ટાઈમ આપે છે અને એનર્જી આપે છે, ઓન ફિલ્ડ પૂરો સપોર્ટ આપવા માટે. અને મારા હસબન્ડને જે ઓફ ફિલ્ડ સપોર્ટ મને પૂરે પાડ આપવા માટે. So let us do our best to protect the environment and to protect the soil. Thank you so much. All India Gujarat VNM 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with VNM Foundation, sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India, Farmson Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, Prakash Chemicals Agency Private Limited, Trinity Heights or EICL. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now,
we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. All India Gujarat VNM 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with VNM Foundation. Sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India, Formsen Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, Prakash Chemicals Agency Private Limited, Trinity Heights और EICL. भीषण गर्मी, 40 डिग्री तक पहुंचता वडोदरा का तापमान और उसके बीच एक खेत जहां आम, अमरूद, चीकू, मौसम्बी, पोमेलो, पपीता, केला और यहाँ तक कि सेब भी लहलहा रहे हैं। पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा है, खेत में तितलियां मंडरा रही हैं और मिट्टी जीवन दिखाई देती है। ये किसी पहाड़ी क्षेत्र का बगीचा नहीं है, बल्कि वडोदरा के सावली में किसान धर्मेश पटेल का 18 बीघा का प्राकृतिक खेती वाला फ्रूट फॉरेस्ट है। धर्मेश भाई के लिए खेती केवल रोजगार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है। उनके दादा और परदादा ने इसी मिट्टी में पसीना बहाया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि रासायनिक खेती की बढ़ती दौड़ में मिट्टी की ताकत कम हो रही है, खेतों से बायोडायवर्सिटी गायब हो रही है और खेती प्रकृति से दूर होती जा रही है। यहीं से शुरू हुआ एक नया सफर। धर्मेश भाई ने प्राकृतिक खेती का मार्ग चुना। उन्होंने तय किया कि वे धरती से उतना ही लेंगे जितना उसे वापस लौटा सके। धीरे धीरे उनका खेत एक लेबोरेटरी बन गया, जहां हर पौधा प्रकृति के साथ संतुलन में उगाया जाता है। आज उनके खेत में 65 से अधिक प्रकार के फ्रूट और मसाले की फसल ली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वडोदरा की तपती गर्मी में उन्होंने सेब का सफल उत्पादन कर ये साबित कर दिया कि खेती में सीमाएं नहीं, केवल संभावनाएं होती है। જે રીતે આ ક્લાઇમેટ તમે બહાર જોઈ રહ્યા છો, અત્યારે આ ખેતરની બહાર તમે જશો ને તો એકદમ તમને ગરમ હીટ લાગશે, પણ જે રીતે આ બગીચાની અંદર જે આખું ક્લાઇમેટ જે બન્યું છે એ જ એનાથી જ અમે કહીએ છીએ કે પંચતરે બાગવાની જંગલ મોડલ આવનારા સમય માટે એક સફળ ખેડૂતો માટેનું એક મોડલ રહેશે કે જેની અંદર આજે આટલી ગરમીની અંદર સફરજન લાગેલા છે, દ્રાક્ષના તમે ઝુમખા જોયા છો, એ દ્રાક્ષના ઝુમખા લાગેલા છે,
ઇવન અત્યારે નાસિકની અંદર એ વસ્તુ પૂરી થઈ જાય છે, જેવી કે આપણે સ્ટ્રોબેરીના પ્લાન્ટ તમને નહીં મળે, અત્યારે નાસિકમાં नहीं મળે, પણ અહીંયા એ પ્લાન્ટ પણ છે. अपने अनुभवों को हजारों किसानों तक पहुंचाने के लिए धर्मेश भाई यूट्यूब चैनल फार्मर आइडिया के माध्यम से प्राकृतिक खेती के नए नए प्रयोग अन्य किसानों से शेयर करते हैं. उनका उद्देश्य केवल अपनी खेती को सफल बनाना नहीं, बल्कि किसानों को ऐसी राह दिखाना है जो खेती के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाए. आज सावली का ये किसान केवल फसल नहीं उगा रहा, बल्कि ये एक नई सोच जगा रहा है, एक ऐसी सोच जिसमें किसान की समृद्धि, मिट्टी की सेहत और प्रकृति का संतुलन तीनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं. આજથી ઘણા વર્ષો પહેલા મારા ઘરે એક મહેમાન આવ્યા હતા, તે એક ફળ લાયા હતા, પોમેલો ફ્રૂટ. ગણપતિની અંદર અંકોટની અંદર મૂક્યા હતા, એમાંથી 7 બીજ જે થયા એ 7 બીજને મેં અહીંયા આગળ વાવ્યા હતા. આજે હાલ એ 7 છોડ અહીંયા આગળ હાજર છે. આ વર્ષની આવક મારી વધી છે, કેમ કે મેં જાતે એનું સેલિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. તો આ વર્ષે લગભગ એ 25-30 હજારની આજુબાજુ મારું એનું સેલિંગ થવાનું ચાલુ થયું છે. धर्मेश पटेल की कहानी बताती है कि जब एक किसान प्रकृति को अपना साथी बना लेता है, तब उसका खेत सिर्फ खेत नहीं रहता, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीदों का एक हरा भरा जंगल बन जाता है. चलिए, तो प्रोग्रेसिव फार्मिंग में हमारे तीसरे विनर को इनवाइट करेंगे स्टेज पे, मिस्टर धर्मेश पटेल, जो सावली वडोदरा से हैं. और धर्मेश सर के साथ आज उनकी वाइफ किंजल पटेल और उनकी मदर सुमित्रा बेन पटेल भी अवार्ड रिसीव करेंगी. कदम उठाए प्रकृति का रंग वापस आएगा, एक छोटी सी कोशिश एक बड़ा परिवर्तन, मिले सबके हाथ हो एक नया दास्तां. लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन आएगा, सब मिलकर ये कदम उठाए प्रकृति का रंग वापस आएगा. कुछ यूनिक करते हैं आप, और सच में कुछ अलग ही है आपकी सोच. कुछ कहिए. यूनिक तो कुछ नहीं है, पर जो मिला है और प्रकृति ने जो दिया है वही आगे भेजते हैं. पर हम जो समय मिलता है उसके अंदर हम कुछ नया करने की सोचते हैं. और ये देखिए, अभी नया ये समय में ये जो जो अपनी प्रकृति जो रूप दिखा रही है, तो उसके अंदर हमें वो चुनौती को हम नया एक समय के हिसाब से किसान के लिए ऐसे मॉडल तैयार करते हैं. जैसे बताया कि सुभाष पालेकर कृषि के अंदर जो हमने पंचतरिया जो मॉडल तैयार किया है, उसके अंदर अभी भी गर्मी के मौसम में अंगूर और ऐसे फल जो है वो खड़े हैं. हर किसान को मैं कहता हूँ कि अपनी भूमि के अंदर जहर डालना बंद करिए, धीरे धीरे हमारे साथ जुड़िए. हमारे जैसे किसान बहुत है जो अभी कर रहे हैं. और लास्ट में एक थैंकफुल VNM TV और राजमाता के हाथ से अभी ये हमें इनायत हुआ है जो अवार्ड. और खुशी इस बात की है कि हमारे जैसे छोटे किसान जो छोटे से गांव से आते हैं, और ये जो लाखों लोग और छोटी कोशिश बड़ा परिणाम. तो देखिए, छोटे किसान ऐसे आएंगे, उनके जो सही में जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देखेगी आपके माध्यम से, तो वो बड़ी चीज़ है. और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम हमारे खेतों में हम सही में प्रकृति जो बात करते हैं ना, तो वो ये चीज़ है कि हम छोटी सी वाक्य में मेरी बात ख़त्म करूँगा कि हम पेड़ों से बात करते हैं. और ये इनके वीडियो भी बहुत मैंने देखे हैं. देखिए, मैं ये सब देखता रहता हूँ और किसान तो हूँ, साथ में सब सीखना मिलता है. ऐसा नहीं है कि सिखाते हैं, हम सीखते भी है साथ में. तो खेतों में हम हमारे जो पेड़ जो पौधे लगाते हैं उनके साथ बातें करते हैं. आप आइए कभी भी, हम आपको वो महसूस कराएंगे हमारे खेतों में. हर बीज केवल एक दाना नहीं होता, उसके भीतर छिपा होता है
एक पूरा भविष्य, एक किसान की उम्मीद, एक परिवार का सपना और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत की कहानी। जूनागढ़ के छोटे से गांव केशोद में रहने वाले किसान भरत भाई नसीब पिछले कई सालों से इस भविष्य को संजोने का अनोखा कार्य कर रहे हैं। तो मैं બહારના રાજ્યોમાં મેં જોયું કે ભાઈ ત્યાં હજી સંસ્કૃતિ, પ્રકૃતિ, દેશી બીજ, અમૂલ્ય વારસો ત્યાં જોવા મળે છે, જંગલો બહુ જોવા મળે છે ને આપણા ગુજરાતમાં નથી। તો બહાર મને ફરતા ફરતા આમ લાગ્યું કે જો બહારના રાજ્યોમાં હોય તો આપણા ગુજરાતમાં કેમ નહીં। આ વિચારને કારણે મેં બીજ બેંકની સ્થાપના કરી છે। आज ज्यादातर किसान बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड बीज की ओर बढ़ रहे हैं, तब भरत भाई ने देसी बीज को बचाने का संकल्प लिया है। गांव-गांव घूमकर, किसानों से मिलकर और सालों की मेहनत से उन्होंने देसी बीज की अमूल्य धरोहर एकत्रित की है। आज उनकी बीज बैंक में 350 से अधिक देसी किस्में सुरक्षित रूप से संरक्षित है। हर किस्म के पीछे एक कहानी है। कोई बीज सूखे का सामना कर सकता है, तो कोई कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देता है। कोई बीज पोषण का खजाना है, तो कोई हमारे पूर्वजों की कृषि परंपरा का जीवन प्रतीक है। भरत भाई केवल बीज को ही संरक्षित नहीं करते, वे इस विरासत को किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। वे किसानों से सीधे मिलते हैं, उन्हें बीज की विशेषताएं समझाते हैं और उचित मार्गदर्शन के साथ देशी बीज उपलब्ध कराते हैं। इन बीज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के कारण किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता है। वे अनेक किसानों को बीज देकर उत्पादन करवाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है, तब उन्हीं किसानों से बीज वापस लेकर इस विरासत को आगे बढ़ाते हैं। તો ખેડૂતોને પણ ખબર નથી। ગામડે જાઉં છું, ગામડો ખેડૂતોને બીજ આપું છું, પૂછું છું ભાઈ આજ 25-30 વર્ષ પહેલા જે આપણું છેડાપાડામાં વનસ્પતિઓ હતી, ખાસ તો મેડિસિન કે જે અત્યારે ડોડિક આપણે બોલીએ છીએ, ડિંડલિયો થોર અમારા વિસ્તારમાં જોવા મળતો નથી। એવી તો મિત્રો અનેક વનસ્પતિઓ જતી રહી છે અને જો ખેડૂતો આમાં ધ્યાન નહીં આપે તો ઘણી બધી વનસ્પતિઓ જતી રહેશે। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जब भरत भाई ने देशी बीज की ये अनोखी बीज बैंक बनाने की शुरुआत की, तब उनके परिवार के मन में भी कई सवाल थे। उनकी पत्नी को भी शुरुआत में कुछ चिंता और असमंजस था, लेकिन समय के साथ उन्होंने भरत भाई के इस कार्य के महत्व को समझा। आज पिछले 4 वर्षों से पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर पारंपरिक बीज बचाने के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब एक किसान बीज बचाता है, तो वह केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के भविष्य को भी सुरक्षित करता है। क्योंकि देशी बीज को बचाना केवल खेती को बचाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हरियाले भविष्य को सुरक्षित करना भी है। प्रोग्रेसिव फार्मिंग के जो हमारे चौथे विनर हैं, अब उन्हें स्टेज पर इनवाइट करने का समय है। यह है मिस्टर भरत नासिर। ये जूनागढ़ से हैं। सर आज अवेलेबल नहीं हैं, बट उनके बेटे और उनकी बेटी अर्चन सिंगाड़ा और प्यासा सिंगाड़ा जूनागढ़ कशोड विलेज से यहाँ पर आए हैं अवार्ड रिसीव करने के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं भरत सर के लिए। प्यासा और अर्चन आज यहाँ हैं पापा के बिहाफ पर उनका अवार्ड रिसीव करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक छोटी सी कोशिश, एक बड़ा परिवर्तन, मिले सबके हाथ हो एक नया दास्तां। सबसे पहले तो थैंक यू A&M फॉर दिस अवार्ड। अभी पापा तो इधर नहीं है तो आ नहीं सके, मतलब तो मैं और मेरी सिस्टर आए हैं। वो पिछले 22 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो अहमदाबाद में सृष्टि संस्था है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब उनका पहले से ही नियम है कि हम खेत में जितना केमिकल डालेंगे तो उतना हमें ही नुकसान है, इसलिए कम से कम केमिकल का उपयोग करें अपने खेत में। All India Gujarat V&M 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with V&M Foundation, sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India,
Farmson Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, Prakash Chemicals Agency Private Limited, Trinity Heights और EICL.